मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार होते हैं। साथ में अव्ययी भाव समास की परिभाषा और उदाहरण हम देख चुके हैं। इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, साथ ही तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। बारी बारी से इनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास की परिभाषा देखते हैं। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष शब्द को देखते हैं। तत्पुरुष शब्द मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा पुरुष। तत् का अर्थ होता है वह यानी दूसरा, यानी किसी दूसरे की हम बात कर रहे हैं। पुरुष यानी पुरुष। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा के लिए हम यहाँ से हिंट ले सकते हैं कि यहाँ पर वह यानी दूसरा पद प्रधान होगा। जिस प्रकार अव्ययी भाव समास पढ़ते हुए हमने देखा था कि वहाँ पर पहला पद प्रधान होता था और पहला पद अव्यय होता था, क्योंकि समास की परिभाषा में पदों की प्रधानता का बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर हमें हिंट मिल गया है। जैसे ही हमने तत्पुरुष शब्द का विग्रह किया, हमने देखा कि यहाँ पर दूसरे पुरुष की बात की जाती है, यानी कि दूसरा पुरुष यहाँ पर प्रधान होता है, यानी कि दूसरा पद यहाँ पर प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास में एक बात हमें पता चल गई है कि यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। और साथ में ही जब भी हम तत्पुरुष समास के उदाहरण को देखते हैं तो वहाँ पर कारक की विभक्ति का जो प्रयोग किया जाता है उसका लोप हो जाता है। कारक हम सभी जानते हैं मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। आइए पहले कारक के भेद देख लेते हैं। कारक मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं और इनके साथ इनकी विभक्तियां प्रयोग की जाती हैं, जो पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहला होता है कर्ता कारक, जिसको इंग्लिश ग्रामर में नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कर्म कारक, एक्यूजेटिव केस, कर्ण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस, संप्रदान कारक, डेटिव केस, अपादान कारक, अब्लेटिव केस, संबंध कारक, जेनेटिव केस, अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, संबोधन कारक, वोकेटिव केस। ये मुख्य रूप से 8 प्रकार के कारक होते हैं। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो हमें सिर्फ 6 प्रकार के कारक पर ध्यान देना है। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर जो हमारे 6 कारक बच गए हैं, उनकी विभक्ति का लोप हो जाने से और साथ में दूसरे पद की प्रधानता से हमारा तत्पुरुष समास बनता है। तो हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, इनकी विभक्ति जहाँ पर विलुप्त हो जाती है और समस्त पद बन जाता है, वहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होता है। कारक की इन विभक्तियों का लोप होने के कारण ही तत्पुरुष समास को आगे हम 6 भागों में बांटते हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। जैसे कारक के नाम है कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर, वैसे ही तत्पुरुष समास के आगे हमारे प्रकार बन जाते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तत्पुरुष के मुख्य रूप से 6 प्रकार हो जाते हैं। और साथ में जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इन कारकों की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब हम समस्त पद का निर्माण करते हैं तो कारकों की विभक्ति का हम लोप कर देते हैं। इन सभी प्रकारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा इस प्रकार से बन जाती है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कर्ता और संबोधन कारक के अतिरिक्त जो भी कारक हैं उनकी विभक्ति का लोप पाया जाता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए राजपुरुष। तो यहाँ पर अगर हम विग्रह करेंगे राजा का पुरुष, का जो शब्द है ये संबंध कारक की विभक्ति है। का लोप करने से हमारा शब्द बन जाएगा राजपुरुष। तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। तो यहाँ पर से विभक्ति का प्रयोग किया गया है और से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया गया है। इसी कारण से यहाँ पर करण तत्पुरुष समास है। अगर कारक और विभक्ति आपको अच्छे से पता है तो तत्पुरुष के समास बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। वनवास, वन में वास, यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, यानी यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। जब विग्रह करते समय जिस भी कारक की विभक्ति का प्रयोग करेंगे वही कारक हमारा तत्पुरुष समास का प्रकार बन जाएगा। कुछ और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। युद्ध क्षेत्र, ये हमारा समस्त पद है। जब हम इसका विग्रह करेंगे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध हमारा पूर्व पद है, कारक चिन्ह हमारा का है और उत्तर पद हमारा क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा क्षेत्र है वो प्रमुख है, दूसरा पद प्रमुख है, प्रधान है। इसी कारण से यहाँ पर तत्पुरुष समास है। गुरु दक्षिणा, गुरु पूर्व पद है, के लिए कारक चिन्ह है और दक्षिणा हमारा उत्तर पद है जो कि प्रधान है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। पर्ण कुटी, पर्ण से बनी कुटी।
कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। आप बीती, आप पर बीती। जब हम तत्पुरुष समास के उदाहरणों को देखेंगे तो दो बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। एक तो जो हमारा शब्द है उसका अर्थ हमें पता होना चाहिए। अगर सही अर्थ हमें पता होगा तो ही हम सही विग्रह कर सकते हैं। कई बार आगे जब हम उदाहरण देखेंगे तो आप देखेंगे कि कई बार हम गलत विग्रह कर देते हैं क्योंकि जो उसका अर्थ है वो हमें कन्फ्यूज करता है। तो सबसे पहली बात है, आपको शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए और दूसरा, आपको कारक चिन्ह की पहचान करनी अच्छे से आनी चाहिए। अगर सही कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो ही हमारा विग्रह सही माना जाएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये दूसरे प्रकार का कारक चिन्ह इसमें प्रयोग होगा, लेकिन वो व्याकरण की दृष्टि से गलत होता है। तो जब हम उदाहरण देखेंगे तो हम इस प्रकार के उदाहरणों के बारे में और जानेंगे। तत्पुरुष समास के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात हमें पता होनी चाहिए। तत्पुरुष समास में जो हमारा पूर्व पद होता है वो विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य का कार्य करता है। विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसी कारण से तत्पुरुष समास में विशेष्य प्रधान होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो शब्द यहाँ पर प्रधान होता है। दूसरा पद विशेष्य भी होता है और साथ में प्रधानता का कार्य करता है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास शब्दों की रचना हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। हिंदी में तत्पुरुष समास की रचना 3 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला, संज्ञा और संज्ञा शब्दों के मेल से हम तत्पुरुष शब्द बना सकते हैं। उदाहरण के लिए राजा का पुत्र, यहाँ पर राजा संज्ञा शब्द है, पुत्र भी संज्ञा शब्द है और दोनों के मेल से राजपुत्र तत्पुरुष समास बन गया है। उद्योग का पति, उद्योग यहाँ पर संज्ञा है, पति भी यहाँ पर संज्ञा है और दोनों के मेल से जो हमारा शब्द बनेगा उद्योगपति, ये भी हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। सिर का दर्द, सिर और दर्द दोनों ही शब्द संज्ञा शब्द हैं और सिर दर्द हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। यानी कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा और संज्ञा शब्दों के मेल से हम तत्पुरुष समास की रचना कर सकते हैं। इसी प्रकार से संज्ञा और विशेषण शब्दों के मेल से भी तत्पुरुष समास बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए धर्म से भ्रष्ट, धर्म यहाँ पर संज्ञा शब्द है लेकिन भ्रष्ट यहाँ पर विशेषण है, विशेषता बताई जा रही है। धर्म से भ्रष्ट, तो इसका जो शब्द बनेगा धर्म भ्रष्ट, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भय से मुक्त, भय हमारा संज्ञा शब्द है लेकिन मुक्त यहाँ पर विशेषता बताई गई है, विशेषण शब्द है। भय मुक्त, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दान में वीर, दान संज्ञा शब्द है लेकिन वीर यहाँ पर विशेषता होने के कारण विशेषण शब्द है और दानवीर हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो इस प्रकार से संज्ञा और संज्ञा शब्दों से हम तत्पुरुष समास बना सकते हैं। संज्ञा और विशेषण के मेल से भी हमारा तत्पुरुष समास बनता है। आइए तीसरा और प्रकार देखते हैं। संज्ञा और कृदंत के मेल से भी हमारा तत्पुरुष समास बन सकता है। यहाँ पर कृदंत आपको नया शब्द लग रहा होगा। कृदंत प्रत्यय आपने अगर सुना है, कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो कृदंत प्रत्यय की सहायता से, धातु में प्रत्यय लगाने की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा शब्द और कृदंत शब्दों की सहायता से हम तत्पुरुष समास बना सकते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, रेखा से अंकित, रेखांकित। सव द्वारा रचित, सव रचित। तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। यहाँ पर एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द कृदंत का कार्य कर रहा है जो मूल धातु में प्रत्यय की सहायता से बनाया गया है। यानी संज्ञा संज्ञा शब्दों की सहायता से हम तत्पुरुष समास शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, संज्ञा और विशेषण की सहायता से, और साथ में संज्ञा और कृदंत शब्दों की सहायता से हम तत्पुरुष समास का निर्माण कर सकते हैं। तत्पुरुष समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। आइए इनकी परिभाषा बारी बारी से देखते हैं। तत्पुरुष समास में कुछ ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जिनमें कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ ऐसे विशेष उदाहरण होते हैं जिसमें कारक की विभक्ति के अलावा भी तत्पुरुष समास होता है। तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि कारक की विभक्ति का लोप होगा वहीं पर तत्पुरुष समास होगा। यानी तत्पुरुष समास को भी 2 प्रकार से हम विभाजित करेंगे। पहला कारकीय चिन्ह युक्त तत्पुरुष समास और दूसरा कारकीय चिन्ह रहित तत्पुरुष समास। आगे हम कुछ ऐसे भी उदाहरण देखेंगे जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी वो तत्पुरुष समास के उदाहरण होते हैं और ऐसे उदाहरण कई बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आइए पहले कारकीय चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद पढ़ लेते हैं। बाद में हम ऐसे उदाहरण भी देखेंगे जहां पर कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया लेकिन फिर भी वहां पर तत्पुरुष समास होगा। कारक चिन्हों के अनुसार हमारे 6 प्रकार के तत्पुरुष समास हैं। करम कारक, करम का विभक्ति चिन्ह होता है को। करण तत्पुरुष, करण का विभक्ति चिन्ह होता है से अपादान का भी विभक्ति चिन्ह होता है लेकिन इन दोनों में अंतर इतना है,
करण तत्पुरुष में से चिन्ह का प्रयोग हम सहायता के लिए या के द्वारा के अर्थ में करते हैं, लेकिन अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग अलग होने के भाव में करते हैं। जहाँ दो चीज़ें आपस में अलग होती है तो वहाँ पर जो से शब्द का प्रयोग करेंगे वो अलगाव के लिए होगा, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होगा। लेकिन से किसी की सहायता के लिए, कारण के लिए होगा तो वहाँ पर करण तत्पुरुष होगा। संप्रदान तत्पुरुष विभक्ति चिन्ह के लिए, संबंध तत्पुरुष का, के, की, अधिकरण तत्पुरुष में, पे, पर। तो ये विभक्ति चिन्ह हमें साथ साथ पता होना चाहिए ताकि हम इनकी परिभाषा अच्छे से समझ सकें। कर्म तत्पुरुष, इसको द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं क्योंकि संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से दूसरे नंबर पे आने की वजह से कभी कभी इसको द्वितीय तत्पुरुष भी कह दिया जाता है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए गगन चुंबी, गगन चुंबी जो शब्द है इसका विग्रह करेंगे गगन को चूमने वाला। यहाँ को कर्म कारक की विभक्ति है और इसका लोप होने की वजह से यहाँ पर कर्म तत्पुरुष बन जाता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्राम गत, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है और इसके अर्थ में कन्फ्यूजन होता है। ग्राम गत, ग्राम को गत, गत यानी गया हुआ, तो हमें शब्द का अर्थ जरूर समझ में आना चाहिए। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, गत यानी जाना। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का विग्रह करेंगे। विग्रह करते हुए हमारे इन शब्दों में कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे ही हम उसका समस्त पद बनाएंगे तो कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वो हम हटा देते हैं। इसी कारण से इन सभी उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष है। तो कर्म तत्पुरुष को पहचानना या फिर किसी भी तत्पुरुष के प्रकार को पहचानना बड़ा ही आसान है। अगर हमें कारक चिन्हों की जानकारी है तो हम बड़ी आसानी से, जैसे हम विग्रह करेंगे, विग्रह करते हुए जिन कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कारक चिन्हों के प्रयोग के आधार पर ही वो तत्पुरुष समास का भेद बन जाता है। कुछ और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रंथकार एक ऐसा शब्द है जहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ लोग इसका विग्रह इस प्रकार करते हैं, ग्रंथ का कार। तो यहाँ पर ग्रंथकार होता है किसी भी ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथ को कार यानी लिखने वाला। तो अर्थ अगर हमें समझ में आता है तो विग्रह करने में बड़ी आसानी रहती है। तो यहीं पर हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि जब अर्थ में कन्फ्यूजन रहता है तो हमारी विभक्ति भी उसी के हिसाब से हम लगा देते हैं। तत्पुरुष का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष। इसको हम तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं क्योंकि जो विभक्ति होती है संस्कृत में उसको हम प्रथमा, द्वितीया, तृतीया इस तरह से नंबर देते हैं, तो उसी आधार पर इसको हम तृतीया तत्पुरुष भी कह सकते हैं। इसमें करण कारक को विभक्ति से, करण कारक की विभक्ति हमारी से होती है या के द्वारा होती है, उसका लोप कर दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष बन जाता है। करण और अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति सेम होती है, से होती है, इसलिए हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना। करण में हम के द्वारा या सहायता के अर्थ में से का प्रयोग करते हैं, अपादान में हम अलगाव के अर्थ में या अलग होने के भाव में से का प्रयोग करते हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। उदाहरण हम देख सकते हैं करण तत्पुरुष समास के। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण यहाँ पर के द्वारा सहायता के अर्थ में से का प्रयोग किया गया है। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो यहाँ पर जो भी से शब्द का प्रयोग किया गया है वो के द्वारा या सहायता के अर्थ में किया गया है। अगला शब्द है मदांध। मदांध शब्द के अर्थ में बड़ा कंफ्यूजन होता है। मदांध शब्द मद और अंध दो शब्दों से मिलकर बना है। मद का अर्थ होता है नशा और अंध यानी अंधा। जो व्यक्ति नशे में अंधा हो जाता है उसको हम मदांध कहते हैं। तो पहले तो इसका अर्थ हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। मद से अंध, मद यानी नशा, नशे में जो व्यक्ति अंधा हो जाता है उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं मदांध। मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। करण तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें हमने से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है और इसका लोप करने से जो हमारा समस्त पद बनेगा वो हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण बन जाएगा। अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष। विभक्ति के आधार पर संस्कृत में विभक्ति को प्रथमा, द्वितीया, तृतीया कहते हैं, उसी आधार पर इसको हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यहाँ पर स्नान घर में भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। कई लोग इसका विग्रह करते हैं स्नान का घर, नहीं, स्नान का घर नहीं होता। ऐसे ही रसोई घर, रसोई का घर।
ये गलत विग्रह है। स्नान के लिए घर होता है, स्नान का घर नहीं होता। रसोई के लिए घर होता है, रसोई का घर नहीं होता। ऐसे ही देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं होती, देश के लिए भक्ति होती है। तो यहाँ पर बड़ा कन्फ्यूजन होता है और जैसे ही हम विभक्ति चिन्ह गलत प्रयोग करते हैं, विग्रह गलत करते हैं, वैसे ही हमारा समास का नाम भी बदल जाता है। तो ये बात हमें ध्यान देनी है। जैसे इसके अर्थ को हम समझेंगे, किसके लिए, स्नान के लिए घर, तो वहाँ पर के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गो के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा का भवन नहीं होगा, परीक्षा के लिए भवन होगा। हथकड़ी, हाथ की कड़ी नहीं होगी, हाथ के लिए कड़ी होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है। विग्रह करते हुए जो विभक्ति चिन्ह हम लगाएंगे उसका सही प्रयोग करना है, उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। संप्रदान तत्पुरुष के कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर गलती हमारी विग्रह करते हुए होती है। यहाँ पर कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें इस प्रकार की गलतियाँ हमारी होती हैं। जेब खर्च, जेब खर्च का भी हम विग्रह करते हैं जेब का खर्च, नहीं, जेब के लिए खर्च। तो यहाँ पर का और के लिए में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा शब्द है रोकड़ बही। ये एक नया शब्द लग रहा है, अगर हमने पहली बार सुना है तो इसके अर्थ में हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। रोकड़ होते हैं पैसे और बही मतलब एक बही बना लेते हैं। पहले ज़माने में पैसे लिखने के लिए, पैसे का हिसाब लिखने के लिए एक बही खाता होता था। रोकड़ बही यानी रोकड़ के लिए बही। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी का भी विग्रह ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, आराम की कुर्सी। आराम की कुर्सी नहीं होती, आराम के लिए कुर्सी होती है। अगला शब्द है बलि पशु। यहाँ पर पशु बलि नहीं लिखा गया, बलि पशु। कई बार हम उसको ध्यान से नहीं पढ़ते तो भी हमसे गलती हो जाती है। बलि के लिए पशु, बलि पशु। ऐसे ही एक और शब्द है हवन सामग्री। इसका भी विग्रह ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, हवन की सामग्री। हवन की सामग्री नहीं होती, हवन के लिए सामग्री होती है। जैसे ही हम की लगाते हैं संबंध तत्पुरुष बन जाता है, लेकिन जैसे ही हम सही विग्रह करते हैं संप्रदान तत्पुरुष बन जाता है। युद्ध भूमि, युद्ध की भूमि। युद्ध की भूमि नहीं करेंगे हम, ये भी होगा युद्ध के लिए भूमि। तो ज़्यादातर यही गलतियां होती हैं संप्रदान तत्पुरुष समास में, विभक्ति को लेकर कन्फ्यूजन होता है। तो हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो हमारा ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। साथ में शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करनी है और जब हम विग्रह करते हैं तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे, क्या हमारे शब्द के अर्थ को स्पष्टता मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तत्पुरुष समास के 3 और भेद रहते हैं, साथ में कुछ ऐसे उदाहरण भी रहते हैं जहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया जाता। इन सबको एक ही वीडियो में डिस्कस कर पाना मुश्किल है, इसलिए तत्पुरुष समास के बाकी भेदों की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में तत्पुरुष समास जारी रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।